रूल्स एंड रेगुलेशन, बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन। इसमें आता जो पार्ट्स कवर होंगे, इंडेक्स इसका ये है। व्हीकल पार्किंग रूल्स एंड पॉलिसी, in case of any loss damage of vehicle, rules for arms and ammunition carry during the working hours, rules for smoking, chewing masala, alcohol, drugs, selling and distribution of drugs, sexual harassment, rule for company assets, you if in case of you use and its loss or damage, rules for crime, illegal activity during the working hours or non-working hours, accident, conflict of interest, and about the company actions. सबसे पहले व्हीकल पार्किंग रूल्स एंड पॉलिसी। पीपल प्लीज फॉलो while park your vehicle. Park your vehicle in the parking area only. There is a place, we can put a picture over here. आप प्लीज़ अपने व्हीकल वहीं पार्क करें, वहाँ पे लाइन्स हैं उसमें पार्क करें, एंड not to carry more than one area. Please choose only the one parking area for your vehicle. आपको क्या नहीं करना है, प्लीज़ अपने व्हीकल को फ्रंट गेट के एंट्रेंस पे ना लगाएं। आप अपने व्हीकल को रॉन्ग साइड ना खड़ा करें। आप अपने व्हीकल को एंट्रेंस गेट और उसके कंपनी के प्रीमाइसेस के अंदर ना खड़ा करें। प्रीमाइसेस के बाहर पार्किंग एरिया वहाँ खड़ा करें। डू नॉट पार्क कंपनी व्हीकल इलीगली और एट हाई रिस्क स्पेसेस नियर कंस्ट्रक्शन साइट्स। अगर कंस्ट्रक्शन वगैरह का हो रही है आसपास तो वहाँ ना करें। एंड प्लीज़ डू नॉट पार्क योर व्हीकल इन गैलरी और फुटपाथ। कंपनी की जो एंट्रेंस के बाद गैलरी है, फुटपाथ है, प्लीज़ वहाँ पे व्हीकल ना खड़ा करें। व्हीकल केवल और केवल बाहर जो एरिया स्पेसिफाइड है उसके अंदर ही करें। एक एरिया वहाँ पर रिजर्व करा हुआ है डिसेबल्ड पीपल के लिए। अगर कोई भी डिसेबल्ड पीपल है तो एज़ पर द कन्वीनियंट उसकी जो एरिया डिज़ाइंड है, प्लीज़ उस प्लेस पे व्हीकल ना खड़ा करें। एंड लेफ्ट सम स्पेस फॉर द विजिटर पार्किंग्स। In case of any theft and damage of vehicle, we won't assume any liability for theft, fire, damage regarding an employee vehicle. In case of any damage, theft company will not bear any loss. Damage and theft are quite common, unfortunately. देखिए, चोरी होना व्हीकल के या कोई डैमेज हो जाना, अचानक से व्हीकल पार्किंग में खड़े हुए हैं, कोई भी इंसिडेंट हो जाना, थोड़ा सा मतलब हो सकता है हो जाए, भगवान न करे कभी किसी के साथ भी हो, बट इट विल मे बी हैपन। तो उस केस में कंपनी उस चीज़ का बियर लॉस नहीं करेगी। कंपनी विल नॉट बियर एनी लॉस इन केस ऑफ एनी थेफ्ट, इन केस ऑफ एनी डैमेजेस। कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर उसके अंदर कोई भी आपका सामान है, एनी ऑब्जेक्ट लाइक रेडियो, टेप, व्हीकल, क्लॉथिंग, लैपटॉप, मोबाइल, कोई भी चीज़ टूट जाती है, ग्लास, सीट, लॉक, तो कंपनी विल नॉट बियर एनी लॉस। हाँ, बट एम्प्लॉई को क्या करना चाहिए, प्लीज़ आप एक्शन लीजिए, इमीडिएट आप एचआर को इन्फॉर्म कीजिए। इफ़ नीड तो डू एफआईआर, सबमिट अ कॉपी ऑफ एफआईआर टू एचआर, फॉलो इंश्योरेंस रूल्स एंड कॉन्टैक्ट टू योर ओन इंश्योरेंस पर्सन। ये ज़रूर करें ताकि इन फ्यूचर एक तो कोई स्टेप्स लिए जा सके इफ अगर कुछ इस तरह का हैपन हो रहा है तो एफआईआर इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, एज पर द इंडियन लॉ इट इज़ आल्सो कंसिडर्ड इफ इट इज़ पेड नॉट पेड पार्किंग, इफ इज़ पेड पार्किंग, इफ इट इज़ नॉट पेड पार्किंग। ये दो ऑप्शंस होते हैं। हमारे यहाँ कोई पेड पार्किंग नहीं है, इट्स नॉन पेड पार्किंग। हम आपसे वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर द पार्किंग योर व्हीकल। तो ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। रूल्स फॉर आर्म्स एंड एम्यूनेशन, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड एनी टाइप ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन इन ऑफिस। इफ एनीवन कैरी, कंपनी विल टेक लीगल एक्शन। कॉल पुलिस इमीडिएट, डायल 100 नंबर, हैंड ओवर द पर्सन हु कैरी द आर्म्स एंड एम्यूनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइफ, पिस्टल, either you have a licensed or non-licensed or any type of any
आर्म्स एंड एम्यूनिशन। तो आप अगर कुछ भी कैरी करते हैं तो वो आप कंपनी के अंदर नहीं लाएंगे। स्ट्रिक्टली आप उसको लाने के लिए बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में आप उसको यहाँ नहीं लाएंगे, कोई कैरी नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो कंपनी इमीडिएट एक्शन लेगी, इमीडिएट पुलिस को कॉल करेगी 100 नंबर पर, ये कंफर्म है, और आपको हैंडओवर पुलिस को कर दिया जाएगा। रूल्स फॉर स्मोकिंग ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। ओनली स्मोकिंग जोन, स्मोकिंग इज अलाउड। नो पर्सन स्मोक्स anywhere other than the designated smoking area, workplace, kitchen, toilet, seat, parking area, roof. No extra bricks for smokes are allowed. Do not throw birds anywhere. Smoking area is used only for the purpose of smoking and no other services permitted. Smoking, इट्स वेरी यूजुअल थिंग, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे मेल फीमेल कोई भी अगर करना चाहे तो वी already allotted a place, this is the place where we allotted। तो आप स्मोकिंग जोन जो बना हुआ है आप उसमें जाएं, स्मोक करें, इधर उधर ना करें, टॉयलेट में, किचन में, कहीं भी आप रूफ पे चले गए कहीं और ना करें। उसके बर्ड्स को जगह पे फेंकें, प्रॉपर मेंटेन करें चीज़ को, और स्मोकिंग केवल स्मोकिंग जोन एरिया में ही करें। च्यूइंग पान मसाला। च्यूइंग पान मसाला इज़ नॉट अलाउड इफ़ एनीबडी, कोई अगर च्यूइंग करता है और उसको पसंद है और वो कर रहा है तो ड्यूरिंग द ब्रेक्स वो फटाफट करे बाहर, बट हाँ वॉल्स पे ना करे। मैं ये पढ़ देता हूँ, च्यूइंग ऑफ टोबैको इज़ नॉट अलाउड, एनी टाइप ऑफ मसाला, पान, गुटखा, खैनी, एंड दीज आर नॉट अलाउड। टोबैको च्यूइंग एंड स्पिटिंग इनसाइड द ऑफिस, कहीं भी थूकना और उसे च्यूइंग करना नहीं अलाउड है। आप कोई मसाला कहीं भी नहीं थूक सकते, आप थ्रो होता है कि थूक दिया और ये सब, वो नहीं करना। टोबैको च्यूइंग एंड स्पिटिंग हैज़ इल इफेक्ट ऑन हेल्थ एंड सराउंडिंग ऑफ द ऑफिस, ये सराउंडिंग्स को भी ख़राब करेगा, और वैसे इफ़ेक्ट आपकी हेल्थ को जो कर रहा है वो तो है ही, बट अगर प्लीज़ आप कोई भी मसाला च्यूइंग नहीं करेंगे ऑफिस के अंदर, उसमें आपका कम्युनिकेशन भी वीक होगा, आपका प्रेजेंटेशन भी वीक होगा, और साथ ही जितने और लोग हैं उन सब पे भी अच्छा इम्पैक्ट नहीं आएगा। कंज्यूमिंग अल्कोहल एंड ड्रग्स। कंज्यूमिंग अल्कोहल और ड्रग्स आर नॉट अलाउड इन द कंपनी। एनी फॉर्म ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स, पाउडर, लिकर, पैकेट, बॉटल आर नॉट अलाउड। एनी टोबैको, hash, ganja, cocaine, any other drugs or combination of medical drugs are not allowed. Any other intoxication items are not allowed in company premises. During working hours rules, in any case an employee go outside company premises for any other work, either company or personal, or consume any type of alcohol, is not allowed. Please take leave. Don't come back to office, call to HR and take leave. After consumption of any alcohol or drug, employee are not allowed to come back company premises. After consume, employee are not allowed to do any company work. देखिए, पहले तो कंपनी के अंदर किसी भी तरह का अल्कोहल, ड्रग्स, ऐश, गांजा, कोकीन या किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकल ड्रग्स अलाउड ही नहीं है। बट इन केस अगर आप वो कर लेते हैं और आप कर रहे हैं, करा है आपने, तो प्लीज़ आप उस समय लीव ले लें और चले जाएं। आप प्लीज़ कंपनी में ना बैठें, यू मे लीव, और उस समय आप कंपनी का कोई भी काम ना करें। बट ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स प्लीज़ इग्नोर ऑल सच टाइप ऑफ थिंग्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस आर नॉट अलाउड। Selling, distributing, transferring, manufacturing any type of alcohol, drugs are not allowed. In premises you cannot do any type of activity. आप कुछ भी सामान, कोई भी ड्रग्स, अल्कोहल ला नहीं सकते, बेच नहीं सकते, दे नहीं सकते, किसी तरह का कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, कुछ भी आप यहाँ पे इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। विदाउट एनी मनी इन्वॉल्व आल्सो ऑन पर्सनल रिलेशन, दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड। भले ही आप अपने किसी फ्रेंड को, कुलीग के लिए लेके आए कि ठीक है आपको उसमें कोई भी पैसा इन्वॉल्व नहीं है, आपके पर्सनल रिलेशन है, उसके बावजूद भी आप उसको कंपनी प्रीमाइसेस के अंदर हैंडओवर
ना आप ऑफिस के अंदर ला सकते, ना आप लाएंगे, ना आप उसको देंगे। गवर्नमेंट बैंड आइटम्स आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। हैश, गांजा, कोकीन, दीज आर ड्रग्स ऑफ कॉम्बिनेशन एटसेट्रा नॉट अलाउड। और कोई भी इंटॉक्सिकेशन आइटम्स अलाउड नहीं हैं। इफ़ in case anybody found to sell or transfer any drugs, immediately strict and legal action is taken by the company. Immediate police FIR will done against both the person, seller or buyer, giver or receiver. अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन किसी भी तरह की ड्रग्स लाया हुआ पाया गया तो वो इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा। रूल्स फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट। Sexual harassment is not allowed in the campus or outside. It include all verbal, non-verbal, physical or other form. It is strictly prohibited and take legal action. किसी भी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट कैंपस और कैंपस के बाहर नहीं अलाउड है। इवन ऐसा नहीं कि आप केवल कैंपस के अंदर ही अलाउड नहीं है, आप उसके बाद भी आप यहाँ पे काम करते हैं, आपके सब नंबर्स एक्सचेंज होते हैं, उसके बावजूद भी ये सेक्सुअल हैरेसमेंट अलाउड नहीं होगा। इट इंक्लूड्स चाहे वो वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, फिजिकल हो। किसी भी तरह के कमेंट्स, कोई आप जोक्स या अब वो सब अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, वो सब कुछ भी अलाउड नहीं होगा। रिगार्डलेस ऑफ दिस टाइप ऑफ हैरेसमेंट इट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट ऑफ फियर and intimidation that can lead to long-term feeling of anxiety and depression. अगर इस तरह का आप कुछ करते हैं तो वहाँ पे एनवायरनमेंट ही क्रिएट नहीं होगा, और एक अच्छे एनवायरनमेंट के लिए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट के लिए प्लीज़ अवॉइड दिस। जैसे मैंने भी कहा, आपका वर्बल में, नॉन वर्बल में क्या आता है, दीज आर द एक्टिविटीज़। अनवांटेड सेक्सुअल कमेंट्स, जोक्स, आप किसी भी तरह के सेक्स और प्राइवेट बॉडी पार्ट्स पे कोई जोक्स करें। घूरना, स्टेयरिंग, सजेस्टिव लुक्स सच एज अ लुकिंग अ पर्सन अप एंड डाउन। वर्ड्स यूज्ड फॉर फीमेल स्टाफ सच एज हंग, डोल, बेब, हनी। आप होता है कि अगर फीमेल स्टाफ है तो इस तरह के वर्ड्स यूज़ करने शुरू करती है। इधर यू आर ऑन एनी पोस्ट, आप चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, आप ये सब अलाउड नहीं है। Comments or tease anyone about their sexuality. Even अगर आप सेक्सुअलिटी अनडेवलप्ड हैं किसी भी तरह से, तो आप उसको कमेंट या टीज भी नहीं करेंगे। टचिंग, अनवांटेड सजेशंस सच हग, केस, ये सब नहीं अलाउड है। ब्लॉकिंग देयर पाथ, रास्ता रोकना उनका, आप वो जा रहे हैं, आपने रास्ता रोक दिया। किसी भी तरह के लेटर शेयर करना, नोट्स, ईमेल, टेक्स्ट करना नहीं अलाउड है। सेक्सुअल रिक्वेस्ट्स फॉर आस्किंग फॉर सेक्सुअल फेवर्स, किसी भी तरह की रिक्वेस्ट्स नहीं अलाउड है। किसी भी तरह की पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल पिक्चर्स, कार्टून्स और ग्राफिटीज़, इस तरह की कोई इमेजेस, ये सब भी अलाउड नहीं है। तो आपको सब ध्यान रखना है कि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं है। रूल्स फॉर कंपनी एसेट्स, कंपनी व्हीकल, मोबाइल सिम, आइडेंटिटी कार्ड, विजिटिंग कार्ड। इन केस आप ये सब यूज़ कर रहे हैं, कंपनी का व्हीकल यूज़ करते हैं और मोबाइल सिम, आइडेंटिटी कार्ड, विजिटिंग कार्ड, तो प्लीज़ उसका टेक केयर करें। वो बिलोंगिंग्स आपकी हैं, कंपनी की हैं, उनका ध्यान दें और उन्हें ध्यान से रखें। इन केस ऑफ लॉस और डैमेज, तो damages and loss bear by the employee. The company asset loss done by him bear by the employee only. Rules for crime, illegal activity during working hours or non-working hours. During working hours or non-working hours, no crime is allowed. अगर आपने कोई पहले क्राइम, if any crime did by any employee, company will terminate with immediate effect. If any employee either they plan और किसी भी इलीगल एक्टिविटी, कंपनी तो जिम्मेदार है ही नहीं, कोई स्टाफ या मैनेजमेंट उस चीज़ का तो जिम्मेदार है ही नहीं, बट आपको टर्मिनेट भी कर दिया जाएगा अगर आपका इस तरह कुछ भी पता चलता है कि आप कुछ इस तरह का थॉट कर रहे हो
यू हैव एनी सच टाइप ऑफ एनी प्लान, एनी थॉट, थिंकिंग कि मैं ये काम कर लेता हूँ? मतलब नॉर्मली होता है ना, आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हो और आपने उससे कुछ कह दिया कि आई जस्ट गो थ्रू दिस, मैं ये प्लान कर रहा हूँ, तो अगर ऐसा कुछ भी होगा तो भी आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा एंड यू हैव टू साइन द लेटर ऑफ टर्मिनेशन। तो ये सब आपको करना है। इन केस अगर आप पे पहले कोई केस हो तो प्लीज़ सबमिट द कॉपी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। आप हमें उसके बारे में बताएं क्या केस था, क्या मैटर था। रूल्स फॉर एक्सीडेंट ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स: इमीडिएट रिपोर्टिंग, फर्स्ट एड एंड मेडिकल असिस्टेंस, inform to family person, accident investigation, root cause analysis, insurance regulation, occupation safety and health administration, OSHA standards। देखिए, एक्सीडेंट आप ट्रैवल करके आ रहे हैं, इट मे बी हैपन, वो माइनर मेजर कुछ भी हो सकता है, दैट इज़ नॉट ऑन डिपेंड्स ऑन यू। वो डिपेंड करता है दूसरे पर्सन पे, उस समय क्या एटमॉस्फेयर है, क्या एनवायरनमेंट है, क्या रीजंस हुए। माइट बी आप अपने व्हीकल पे हैं और आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हैं, इधर आप वॉक भी कर रहे हैं, तो इट मे बी हैपन। तो बट उसमें हमने कुछ चीज़ें बनाई हैं। आप एक तो इमीडिएट रिपोर्ट कर दें, एम्प्लॉय मस्ट रिपोर्ट एक्सीडेंट टू देयर सुपरवाइजर एचआर। आप इमीडिएट एचआर को बता दें कि मेरे साथ ये हुआ है। इफ़ यू नीड एनी फर्स्ट एड एंड मेडिकल असिस्टेंस वी विल प्रोवाइड, इफ़ पॉसिबल हम वो आपको फर्स्ट एड वहीं पे किसी भी तरह, वेदर ऑन साइट और नियर बाय हेल्थ केयर, अगर हो सकता है तो वो प्रोवाइड कंपनी करा देगी। इन्फॉर्म टू फैमिली पर्सन, आप अपने फैमिली पर्सन को कर दीजिए या उस आप एचआर को बोल दीजिए, वो आपके फैमिली को इन्फॉर्म कर दे। डिपेंड अपॉन द कंडीशंस, अगर छोटी मोटी कोई चोट है तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, आपने मैनेज कर लिया। अगर आपको लगता है आप कर रहे हैं, आप वो मोस्ट वेलकम, वट एवर यू वांट टू डू। और हाँ, बट उसके बाद अगर हमें नीड है तो हम उसकी एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्या हुआ, कहाँ पे हुआ, क्या रीजंस था, आपका कोई फॉल्ट था या क्या पब्लिक के स्टेटमेंट्स थे, वो रूट कॉज एनालिसिस हम उसके बारे में पता करेंगे कि अगर आप क्या कर रहे थे, आपने अल्कोहल या किसी भी तरह का रैश ड्राइविंग या कोई और कंडीशंस में आप क्या व्हाई इट हैपेंस, तो वो हम पता करेंगे। इंश्योरेंस पॉलिसी है, आप वो कंपनी वर्कर कंपनसेशन एक्ट के थ्रू भी देख सकते हैं, और कंपनी की जो पॉलिसी है उसमें भी एनरोल होते हैं। बट उसमें कंपनी ने एक पॉलिसी करा रखी है सभी स्टाफ के लिए, उसमें एडमिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लेट सपोज आप कैसे भी आप गिर जाते हो और आपको चोट लगती है और आपका फ्रैक्चर हो गया, तो दैट इज़ नॉट कवर्ड, वो आपको बियर करना है। हाँ, बट अगर आपका मेजर कोई सर्जरी हो रही है और आप एडमिट हो रहे हो हॉस्पिटल में, 2-3 दिन लग गए आपको और मेडिकल का बिल है और अच्छा खासा कोई एक्सपेंस पार्ट आ रहा है, तो वो कंपनी ने इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू कवर करने की कोशिश करते हैं, और वो वहाँ से अगर हो सकेगा तो आपको वहाँ से कंपनसेट करा देंगे। इट माइट बी, अगर पॉसिबल है और आपके उसमें चार्जेस बच जाएंगे तो वो कंपनी पूरी कोशिश करेगी कि उसमें आपके कोई चार्जेस वगैरह ना लगें और वो आपको बियर ना करना पड़े और पॉलिसी से कवर हो जाए। बट अगर पॉलिसी में कवर नहीं हो रहा तो आपको बियर करना है। इट्स वेरी क्लियर, आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या ले रहे हो, आप काम कैसे कर रहे हो, आप आ रहे हो जा रहे हो, आपका ट्रांसपोर्टेशन है, तो पहले तो कभी कुछ हो ना, बट इन केस अगर हो तो मतलब उसको मैनेज आपको करना है। ओशा के बारे में मैंने अभी पता करा था, इसके बारे में जैसे कुछ होगा तो देन आई विल अपडेट कि इसमें क्या होगा। द सेम विद द नॉन वर्किंग आवर्स, आप इन्फॉर्म कर दें, आप क्या हम रूट कॉज पता करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन हैं, वही सब चीज़ें। इट्स इन बोथ द कंडीशन इट में अप्लाई। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बड़ा छोटा सा है और इसमें है भी कुछ नहीं और है बहुत कुछ।
अक्सर क्या होता है कि एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में, एम्प्लॉय के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है, और हमेशा वो कोई लड़ाई नहीं होती, बट छोटी मोटी बात हो गई, फिर तू मैं हो गई, कहीं ना कहीं नॉर्मली एम्प्लॉय में होती है, दो दोस्त बन गए, दोनों दोस्तों में कोई झगड़ा हो गया, अक्सर यही होता है, दो दोस्त बने झगड़ा हुआ। तो प्लीज़ आप उस केस में ये सब ना करें। उस केस में आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व ना करें, किसी आउटसाइडर फ्रेंड्स को ना बुलाएं कि आजा तुझे बाहर देखता हूँ, वो सब ना करें। कोई फाइट ना करें, कोई कंप्लेन ना करें। और किसी भी तरह का होता है कि आजकल 100 नंबर बड़ा इजी अवेलेबल है और उस पर एक्शन भी है, तो हर कोई कहना 100 नंबर मिला दो। तो प्लीज़ इस तरह की कोई एक्टिविटी ना करें। ट्राई टू रिजॉल्व द मैटर एंड सेटल इन बिटवीन। आप अपने आप उसे निपटाने की पूरी कोशिश करें, और आपस में सब निमट जाता है, कोई इशू नहीं है। बहुत है आप दोनों तो कुछ टाइम अलग अलग सीट पे बैठ जाओ, इट डजेंट मैटर कि साथ भी बैठना है, बट अगर होती है तो रेस्ट एश्योर्ड बहुत बड़ी लाइफ है, सब लोग वापस मिलते हैं, तो प्लीज़ डू नॉट फाइट। कंपनी एक्शंस, एम्प्लॉय कॉपरेशन इन दिस मैटर विल बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड। जो ये चीज़ें भी हमने आपको डिस्कस करी हैं, हमें इसमें आपका कॉपरेशन चाहिए, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ऑल एम्प्लॉयज़ आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। प्लीज़ आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो जरूर करें। डू नॉट अलाउड टू ब्रेक एनी पॉलिसी। इफ एनीथिंग फाउंड रॉन्ग, कंपनी इशू द लेटर टू योर फैमिली। ये सॉरी बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर कुछ भी आप गलत करते हैं एंड यू हैव फाउंड एनीथिंग डूइंग रॉन्ग थिंग्स, और आपको अल्कोहल, ड्रग्स या किसी भी तरह का कोई हैरेसमेंट, कुछ भी अगर एक्टिविटी कंपनी को लगती है, मैनेजमेंट को लगती है कि आप गलत कर रहे हो, तो कंपनी आपके घर पे आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म ज़रूर करेगी, लीगल एक्शन ज़रूर लेगी। आपके घर पे कुरियर, रजिस्टर्ड पोस्ट, पर्सनल ईमेल, कंपनी आपकी बारे में आपके पेरेंट्स को हर हाल में बताएगी। एंड फॉर ऑल दीज थिंग्स वी ऑलरेडी टेक अ साइन लेटर फॉर यू। So please ensure follow-up implementation of this policy. Human Resource and Administration Department is in the place to monitor, investigate and take appropriate action if required. Thank you for your services. You rock the people. Thank you.